क्या आपने कभी नोट किया है बाज़ार जाकर बिल हमेशा हमारी सोच से भी ज़्यादा क्यों बन जाता है। आज मैं आपको स्ट्रेस फ्री ग्रोसरी का तरीका भी बताऊंगी और एक हिडन गलती भी बताऊंगी जो हमारे सारे बजट को क्वाइटली ख़राब कर देती है। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ये पॉइंट हमारी ग्रोसरी को स्मार्ट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो ये मेरा रात से लेकर सुबह तक की रूटीन का व्लॉग था। वैसे चीज़ें तो तकरीबन कुछ रात को ही सारी आ गई थी, लेकिन ये है कि फिर रात को लाइट का बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। हमारी बार बार लाइट जाती थी और 3-3 4-4 घंटे तक जा रही थी। इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें रात को समेटी और बाकी फिर जो मैंने ग्रॉसरी वगैरह को अपने मैनेज करना था, समेटना था, वो मैंने सारा काम फिर मैंने सुबह पर डिले कर दिया था। आमतौर पर हम सोचते हैं ग्रॉसरी सिर्फ लिस्ट पकड़ कर बाज़ार चले जाने का नाम है, लेकिन जब ग्रॉसरी जल्दी जल्दी टेंशन और घबराहट में की जाए ना, तो सिर्फ हमारा बजट ख़राब नहीं होता बल्कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो होती है ना वो पूरी नहीं होती और पैसा अलग से हमारा खर्च हो जाता है। और फिर हमें महीने के एंड तक इंतज़ार करना पड़ता है या हफ्ते के एंड तक इंतज़ार करना पड़ता है कि कब हमारा दोबारा ग्रॉसरी का दिन आएगा, फिर हमारी ये बाकी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए ना सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रॉसरी हमेशा आराम, सुकून और फ्री होकर की जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्रॉसरी ना सिर्फ पैसा ज़ाया करती है बल्कि प्लानिंग भी बिगाड़ देती है। तो मैं ये कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि ग्रॉसरी करने से पहले जिन पर अमल करना ज़रूरी है, और मैं खुद भी इन पर अमल करती हूँ और इंशाल्लाह मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमें ग्रॉसरी करने से पहले करना है कि बाज़ार जाने से पहले 10 मिनट निकाल कर हमें अपनी फ्रिज और कैबिनेट खोल कर देखने हैं कि हमारी क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्या पहले से मौजूद है और क्या सिर्फ दिल का ख्याल है। तो ये छोटी सी आदत है जो हमारे डुप्लीकेट चीज़ें लेने से बच जाते हैं हम, हमारे पास चीज़ें डबल नहीं आती। दूसरा पॉइंट, लिस्ट चीज़ों की नहीं खानों की बनाएं। जब हम खानों का सोचकर लिस्ट बनाते हैं तो बेज़रूरत चीज़ें खुद ही लिस्ट से निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमें दाल पकानी है तो सिर्फ दाल और ज़रूरी चीज़ें हमें लिखनी है। सब्ज़ी पकानी है तो फिर 1 या 2 सब्ज़ी लिखनी है। ये नहीं कि हम पूरी दुकान लिख दें। इस तरह ना सिर्फ हमारे खाने ज़ाया भी नहीं होते और हमारे जो पैसा होता है वो भी जो है ना बच जाता है और हमारा बजट जो होता है बिल्कुल हमारा स्मार्ट रहता है। तो ये फिर मेरा बेटे से मैंने कहा था कि मेरी एक ये ज़रा कमज़ोरी समझ लें कि मुझे ये टिक्के बड़े पसंद है और मैं हमेशा जब मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं ना तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा खर्च करके ना अपने ऊपर भी लगाती हूँ। ज़ाहिर है कभी कभी इंसान को अपनी आदत और अपने ऊपर भी लगाना चाहिए। अब ये नहीं कि इंसान बिल्कुल सेविंग 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 और फिर वो थोड़ी सी बात होती है ना वो कंजूसी में भी आ जाती है। तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा लगाना चाहिए, अपनी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करनी चाहिए। और बस सुबह का टाइम हो गया था और सुबह मेरी बहनों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है ना कि जुम्मा वाले दिन खुसूसन आप लोग सूरत कहफ को की तिलावत ज़रूर किया करें, और अगर आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते ना तो आप कम से कम उसकी पहली 10 आयात जो है ना वो ज़रूर पढ़ा करें। तो इससे हम लोग बहुत सारे आने वाले वक्त के फितनों से और जो हमारे बच्चे हैं ना इंशाल्लाह ज़रूर उससे महफूज रहेंगे। तो बस ये फिर मैंने सुबह तिलावत वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं तो फिर मैं जल्दी जल्दी ग्रॉसरी समेट लेती हूँ। तो ये है कि बच्चे जब सो रहे हो ना तो बस उस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे जब हों ना साथ साथ तो फिर बहुत ज़्यादा शोर भी मचाना पड़ता है, नहीं करो ऐसे करो वैसे करो। और दूसरी बात ये होती है कि बस खामोशी से जब इंसान सारे काम कर लेता है ना तो मेरे ख्याल से वो काम हमारे बेहतरीन हो जाते हैं। तो आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ के सॉरी तीसरे पॉइंट की तरफ कि बाज़ार में ना हमें आँखों से नहीं बल्कि लिस्ट देखकर शॉपिंग करनी चाहिए। अब आप कहेंगे आंखों से कैसे शॉपिंग करते हैं। जब इंसान बाज़ार जाता है तो इंसान को रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं तो बस इंसान कहता है कि ये भी चीज़ ले लें वो भी चीज़ ले लें। हमारा दिल करता है ना कि हम सब कुछ उठा लें, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लिस्ट में नहीं है ना वो हमारी टोकरी में भी नहीं आना चाहिए, यानी हमारे बैग्स में भी नहीं वो चीज़ होनी चाहिए। ये आदत जो है ना हमें फालतू चीज़ें ख़रीदने से रोकती है और हम जो है ना बिलावजह जो पैसा ज़ाया करके आ जाते हैं ना, हमें उस चीज़ से अगर हम लिस्ट देखेंगे ना हमें पता होगा कि बस लिस्ट में हमारी ये चीज़ है, बस हमने अपने आप को इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करना है कि हमने बस ये ही चीज़ लेनी है। मेरी इस ग्रॉसरी में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैं पूरा महीना भी चला लेती हूँ और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी वीकली ख़त्म हो जाती हैं। बस मेन चीज़ें जो होती है मैं हर वीक मंगा लेती हूँ। बाकी बाज़ औक़ात जो चीज़ें होती हैं ना वो मेरा पूरा महीना भी निकल जाता है और बाज़ औक़ात 3-4 हफ़्ते भी निकल जाते हैं। और मेरे पास पहले भी स्टॉक बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, यानी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई होती हैं। तो बस मेरी ग्रॉसरी भी मैंने समेट ली थी और मेरा अब दिल कर रहा था सुबह पराठे बनाने का। वैसे मैं नाश्ते में पराठे तो नहीं बनाती, सादी रोटी के ऊपर बच्चों को घी वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन ये है कि आज कल हमारा आटा जो है ना वो इतना क्रिस्पी और मज़ेदार आया हुआ था ना कि उसके पराठे का बड़े मज़े के बने थे। मैंने कल अपने बेटे को बनाकर दिया था तो वो इतना मज़े का पराठा था ना, आज मैंने सोचा फिर आज सुबह उठ के मैं सब के लिए बनाऊँगी अलग अलग छोटे छोटे पराठे। बच्चों की आदत होती है ना कि बच्चे अपनी अपनी रोटी पूरी पूरी एक एक खाते हैं, तो फिर मैं इसलिए
लिए छोटे छोटे पराठे सबको अलग-अलग एक-एक बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ बच्चे भी सोए हुए थे, कोई उठा नहीं था, तो फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा चलो आज ज़रा सुकून से खुद नाश्ता कर लेते हैं। तो एक और बात भी होती है ना कि बाज़ औक़ात ना हम लोग देखा-देखी के चक्कर में ना भई एक मोहल्ले की पड़ोसन ने या किसी हमारे रिश्तेदार ने जी बड़े सुपर मॉल से सौदा लिया है, तो हम लोग भी बस कहते हैं जी जाकर हम उसी सुपर मॉल से सौदा ले लेते हैं। बस वो थोड़ी-सी उस वक़्त शायद कोई सेल ऑफ़र लगी होती है, हम कहते हैं नहीं जी हम भी जाएँगे, और जब हम जाएँगे तो वो सेल ऑफ़र भी ख़त्म हो चुकी होती है, और हम लोग जो अपना छोटी दुकान छोड़कर बड़े-बड़े सुपर मॉल से जब सौदा लेते हैं ना, तो हमारा जो बजट होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमें थोक की दुकान से सौदा लेना चाहिए। थोक की दुकान जो होती है ना उसमें हमें वही चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है, और बाज़ औक़ात ना उसकी क्वांटिटी सुपर स्टोर की निस्बत ज़्यादा भी होती है। तो ख़ास तौर पर दाल, चावल, आटा, चीनी, घी जी चीज़ें जो होती है ना ये थोक के हिसाब से अगर हम लोग ले लें ना, तो हमें किचन बजट हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आज मैंने किचन के नाश्ता बनाने के बाद ना फिर साथ-साथ सफाई भी शुरू कर दी थी। मैंने कहा सोचा है कि भई ये आज ज़रा सर्दी भी कम थी, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी सफाई कर ली थी, किचन भी साफ़ वगैरह कर लिया था। और ये जब मैं कमरे में आई थी ना तो पूरे तकरीबन 9:15 हो गए थे, तो मैंने कहा चलो जी आज मेरा काम जल्दी-जल्दी ख़त्म हो गया। अब ये है कि जुम्मे का मुबारक दिन था, तो फिर इस वजह से मेरा काम भी जल्दी-जल्दी मैंने कर लिया था। जब मैं कमरे में आई ना तो मेरे कमरे का कुछ ऐसा सीन पेश कर रहा था। यकीनन हर मिडिल क्लास औरत का या जिनके बच्चे हो ना, तो उनका कमरा सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है उसका। कभी-कभी तो इतना सिमटा हुआ होता है, और कभी-कभी बच्चे ऐसा मैस क्रिएट कर देते हैं जैसे लगता है कि बस अभी आज हम इसी वक्त ही शिफ्ट हुए हैं। एक और बात है ना कि जब हम सुपर स्टोर में जाते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ना सेल का झांसा भी दिया जाता है कि भाई सेल है। तो उस सेल के चक्कर में ना जब हम लोग देखते हैं कि किसी बाज़ार या सुपर स्टोर में सेल का लफ्ज़ लिखा हुआ होता है ना, तो अक्सर औरतें जो होती हैं ना बस वो फिर पागल हो जाती हैं। वो ये भी चीज़ ले लेती हैं, वो भी चीज़ ले लेती हैं, और सेल के चक्कर में ना यानी बजट जो हमारा ख़राब हो जाता है और हमारा बिल भी ज़्यादा बन जाता है। तो सेल सिर्फ हमें उस चीज़ की अच्छी होती है ना जो कि वाक़ई हमें ज़रूरी है। यानी अगर हमने कोई किचन बजट की कोई चीज़ हमारी लिस्ट में है, उसकी सेल लगी हुई है, तो हम अगर उसको ले लें तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन फालतू चीज़ों की जो सेल होती है ना वो बाज़ औक़ात हमारे बजट की दुश्मन बन जाती है। और यहाँ मैं आखिर में एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपने कभी नोटिस ना की हो, लेकिन ये छोटी सी आदत हमारे सारे ग्रॉसरी बजट को ख़राब कर देती है। ये आदत किसी सुपर स्टोर का मसला नहीं है, ना ही किसी सेल का, बल्कि ये गलती हमारे घर से निकलते वक्त ही करते हैं। और वो गलती ये होती है कि हम भूखे पेट ग्रॉसरी करने चले जाते हैं। जब हम भूखे होते हैं तो हर चीज़ मज़ेदार, अच्छी और ज़रूरी लगने लग पड़ती है। दिल करता है ये भी चीज़ ले लें, ये भी चीज़ ले लें, और नतीजा ये होता है ना कि हम ऐसी-ऐसी चीज़ें भी उठा लेते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती। और स्मार्ट बजट का उसूल ये होता है ना कि पहले पेट भरें, फिर सुकून और समझदारी से शॉपिंग करें। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जब ग्रॉसरी ये है ना कि बिना प्लानिंग को जल्दी में होती है ना, तो महीने के आखिर में समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया, कहाँ से आया और कहाँ गया। लेकिन जब आराम और प्लानिंग के साथ ग्रॉसरी करते हैं ना, तो कम पैसों में भी हमारा किचन जो स्मूथली चल जाता है। याद रखें बरकत ज़्यादा चीज़ें खरीदने में नहीं होती, समझदारी से खरीदी हुई चीज़ों में होती है। इसलिए आराम, सुकून और प्लानिंग के साथ बाज़ार जाएँ और देखें कैसे हमारा किचन बजट भी बचता है और हमारा दिमाग भी बचता है। तो यहाँ भी मैं इसी कोशिश में लगी हुई थी कि अपने किचन के लिए प्यारी-प्यारी डेकोरेशन तैयार करने के लिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने आपको ज़रा सा इसका आइडिया दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बनाएं, और मैं भी इंशाल्लाह जब अपने किचन को वाइट वॉश करवाऊंगी रमज़ान से पहले पूरे घर को दोबारा रेडी करेंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ लगाया और कैसे लगाया। और बस आज का व्लॉग यहाँ ही ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी सी बात के साथ। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।